नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या कर रहा है, जियो अपने जियो एयर फाइबर डिवाइस के साथ कस्टमर्स का जो क्लेम आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये लिमिटेड डेटा के साथ आपको मिल रहा है। और आप हैवी यूज़र हैं या आप नॉर्मली डेटा का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो क्या ये डिवाइस आपके लिए बना है, एक सबसे बड़ा सवाल वो क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जियो एयर फाइबर के फाइनली जो इमेज आई है वो ये देखने के लिए मिलती है, मतलब 1000 में से 800 GB डेटा ही अराउंड बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भयानक है इमेज। और क्या जियो एयर फाइबर आपको 1000 GB के साथ देखने के लिए मिल रहा है ऑन जियो ट्रू 5G नेटवर्क, जहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं कि 1 Gbps की स्पीड। और बात करी जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एक होम ब्रॉडबैंड दे रहे हैं जियो एयर फाइबर के ऊपर, तब वहाँ पे आप मल्टीपल फैसिलिटी भी दे रहे हैं। OTT सब्सक्रिप्शन हो गए या बात करी जाए तो पूरा 30 डेज़ का प्लान देखने के लिए मिलता है। तो मतलब पर डे के हिसाब से हम इसे कन्वर्ट करें 1000 GB को 30 डेज़ में। लेकिन दोस्तों मैं बीच में एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और आपको 50 एंड 60% ऑफ में लाइक दिस आप ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लेकिन बात करी जाए तो डायरेक्टली आप सेलर से खरीदते हो तो 50 to 60% ऑफ मिल जाता है, और आप बल्क में ऑर्डर मंगाते हो तो और ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप तो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से क्यों ना खरीद लें, वो और ज़्यादा चीपेस्ट पड़ते हैं और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा लिंक, तो आप डायरेक्टली वहाँ से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और डायरेक्टली सेलर से होता है तो क्वालिटी इशू भी खत्म हो जाते हैं। तो 33.33 GB डेटा आपको यूज़ करने के लिए मिलता है पर डे। और इसमें तब आप स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं तो OTT सब्सक्रिप्शन हो गए, 3 से 5 घंटे आप टीवी यूज़ करते हैं। ये मैं स्टैंडर्ड क्वालिटी में बता रहा हूँ। आप फुल HD या 4K में यूज़ करते हो तो डेटा कंजम्पशन डबल हो जाता है। तो अराउंड स्मार्ट टीवी का 1 घंटे का डेटा कंजम्पशन 700 MB के करीब होता है स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे आप 4K में जाते हैं तो ये 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो मतलब पर डे 3.5 GB डेटा तो सिर्फ एक पार्टिकुलर स्मार्ट टीवी का बन जाता है। तो उस कंडीशन में 1000 GB कितना चल पाएगा। और आपके घर में मल्टीपल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या ऑनलाइन क्लासेस, तो ये एक्स्ट्रा और बहुत एक्स्ट्रा, क्योंकि 10-12 GB डेटा तो ईजिली खर्च हो जाता है। लेकिन क्या ये सही है? 1000 GB डेटा मिल रहा है तो वो किन लोगों के लिए एक्चुअली है? तो बात करी जाए तो मैक्सिमम यूज़र तो अंडर 1000 GB के बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। वो कितना भी यूज़ करने की कोशिश करें उनका डेटा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बात करी जाए तो आप प्रो यूज़र हैं और आप नॉर्मली मल्टीपल गैजेट यूज़ करते हैं इंटरनेट पे, या आप क्रिएटर हैं, या आप नॉर्मली मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पे अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग या नई नई वीडियोस देखते रहते हैं, तो शायद ये आपके लिए अभी नहीं बना है जियो एयर फाइबर। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है 1000 GB, फिर हमने ऑफिशियली देखा, सब कुछ डिटेल देखा, लेकिन कहीं पे भी ना तो 3300 GB लिखा हुआ है ना 1000 GB लिखा हुआ है, बस अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होता है एक्चुअली, उस पर कहीं ना कहीं कैप लगाया जाता है, लेकिन वो कैप दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये इमेज आ जाती है तो ये क्लियर कर देती है कि हाँ आपको जियो एयर फाइबर पे 1000 GB ही डेटा मिल रहा है। लेकिन ये कस्टमर्स के लिए परेशानी की बात सिर्फ लिमिटेड कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि फिर उन्हें या तो जियो एयर फाइबर मैक्स लेना पड़ेगा जिसमें कि उन्हें ज़्यादा GB डेटा मिल सके, लेकिन वो लिमिटेड इलाकों के अंदर है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो जियो एयर फाइबर आपको 1000 GB में देखने के लिए मिलता है, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जैसे कि बात करी जाए तो आप जियो एयर फाइबर पे मल्टीपल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं और मेनली ऑफिस का कर रहे हैं, और वीडियोग्राफी से रिलेटेड वर्क नहीं करते, तो आपका अराउंड बात करी जाए तो मैक्सिमम भी डेटा यूज़ करेंगे तो 300 या 400 GB पर मंथ ही बैठेगा। लेकिन आप क्रिएटर हैं तो आप एक नॉर्मल वीडियो वर्क करते हैं और स्पेशली इंटरनेट कम और ऑफलाइन वर्क ज़्यादा करते हैं, तो आपका डेटा मैक्सिमम भी आप यूज़ करेंगे तो 600 से 700 GB बैठेगा। लेकिन आप एक प्रो हैं और नॉर्मली आप फुल HD या 4K की बात नहीं चल रही, क्योंकि 4K एक अलग ही लेवल में चला जाता है, और स्पेशली आप फुल HD में वर्क कर रहे हैं तो आपका डेटा अराउंड 800 GB तक चला जाएगा। लेकिन ये 1000 GB से क्रॉस नहीं करेगा। 1000 GB डेटा बहुत होता है। एयरटेल और जियो जो क्लेम करते हैं अपने फाइबर पे वो 3300 GB करते हैं, और बहुत ही कम लोग उसे रीच कर पाते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन गेमिंग या आपने कंसोल ले रखा है तो वहाँ पे आपके लिए खतरनाक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा है, क्योंकि टोटल 4K स्ट्रीमिंग होती है, तो वहाँ पे डेटा पानी की तरह चला जाता है। मतलब 1 घंटे का जो डेटा कंजम्पशन होता है 4K पे अराउंड बात करी जाए तो 12 से 13 GB के करीब बैठ जाता है। तो उस कंडीशन में बात करी जाए तो ये बहुत ज़्यादा
हायर है एज़ कंपेरिजन 1000 GB के मुकाबले, लेकिन आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो 1000 GB मोर देन सफिशेंट। लेकिन तब आप प्रो यूज़र हैं तो आपको फाइबर या बात करिए जाए तो प्रो मैक्स रिचार्ज करवाने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको एटलीस्ट 3000 GB डेटा मिल सके। लेकिन मैक्सिमम यूज़र अंडर 1000 GB के अंदर फिट बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रो यूज़र्स के लिए थोड़ी सी परेशानी की बात हो सकती है जियो एयर फाइबर के साथ, वो भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी ले रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है। फाइबर में ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।